हेलो एवरीवन। होप आप सबकी कैट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। सो द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज दैट वी आर गेटिंग मेनी डाउट्स कि सर हमारे मॉक के स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहे। कुछ लोगों के थर्टीज में आ रहे हैं, कुछ के फोर्टीज में और कुछ के सिक्सटीज सेवेंटीज में भी आ रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज फ्रॉम दैट benchmark. So the first question arises that do you analyze your mocks? So people say कि सर हम पूरा मॉक सॉल्व करते हैं अटेम्प्ट के बाद. But guys, solving is different part and analyzing is totally different. You cannot combine both, right? So अपन इस वीडियो के थ्रू ये देखेंगे कि कैसे each and every section we can analyze and go in depth to see that where we are lacking behind, right? But before that, I want to say that every person has its own strategy of analyzing, and I am not demeaning any one of you, but जस्ट अगर आप ये वीडियो देखो, आपको कुछ भी पार्ट अच्छा लगता है किसी भी सेक्शन में, तो यू कैन ऐड ऑन दैट टू योर स्ट्रैटेजी. एंड द पीपल हु डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी और डो नॉट एनालाइज द मॉक्स इन अ वे जिस वे में वो एनालाइज होने चाहिए, तो प्लीज 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 हैव अ लुक so that you can go in detail of your mocks. So, starting with VARC, first of all, we can make this table and divide the table into four columns: topic, total questions, number of questions attempted, and correct attempts. So topic like RC के अपने questions fixed हैं 16, but for rest of topics parajumbles, parasummary, odd one out and para completion इसमें fix नहीं है. So I have taken a random mock जिसमें RC 16 है, parajumbles 2, parasummary 3, odd one out 1 and para completion is 2. Okay. So RC के 16 questions थे, उसमें से मैंने अटेम्प्ट करे 10 और उसमें से सही कितने हुए? 5. 50% accuracy. Parajumbles same. Two questions were there. One I have attempted and zero were gone correct. Same you will do for every topic. So अपन इस टेबल से क्या एनालाइज कर सकेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने मॉक 1 में ये टेबल बनाई, फिर मॉक 2 में भी ये टेबल बनाई. मॉक 2 में मैंने देखा कि आरसी के मैंने पहले वाले में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और 5 सही हुए. इस वाले में 9 अटेम्प्ट करे और 6 सही हुए. माई एक्यूरेसी इंप्रूव्ड. सेम फॉर पैरा समरी, मैंने 3 अटेम्प्ट करे थे और उसमें से 2 सही हुए पहले. इस बार क्या हुआ? इस बार मैंने 3 अटेम्प्ट करे पर एक ही सही हुआ. मेरी एक्यूरेसी नीचे चली गई. सो दिस वे यू कैन एनालाइज एवरी टॉपिक कि किस टॉपिक में मैं इंप्रूव कर रहा हूं और किस टॉपिक में मैं नीचे जा रहा हूं. और नीचे जाने का रीजन क्या है? You itself knows that whether you are practicing that topic or not. If you need practice, then go and have some practice over the questions. After this table, you will write down very simple points कि मेरी कहाँ पूरे section में गलती रही. These points can be the simplest language because you can write it in Hindi also. जो अपनी चैटिंग वाली लैंग्वेज है बिल्कुल उस लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू सी योर एनालिसिस. इट्स यू एंड द मॉक, दैट्स इट. लाइक आई हैव रिटन फर्स्ट पॉइंट, selected second RC to solve one priority, but it came as the most toughest of all. Need to see questions also. अब मैंने सेकंड आरसी चूज करा सबसे पहले क्योंकि उसका मुझे टॉपिक इजी दिख रहा था. बट क्या हुआ एंड में? उसके क्वेश्चंस बहुत टफ निकले. All questions were inference based, and it gone to be the most toughest of all RC. Second point, have to learn the meaning of tones. मैं आरसी सॉल्व करते वक्त एक क्वेश्चन पे आया जिसपे लिखा हुआ था व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पैसेज, एंड मुझे टोन के मीनिंग्स ही नहीं पता थे. राइट, सो यू नीड टू लर्न सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टोन्स कि कौन सी टोन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, नरेटिव क्या है, ऑल दैट. Focus on pronoun connections in parajumbles. Like name के बाद he, boy के नेम के बाद he, girl के नेम के बाद she, या ऐसे जो pronoun connections होते हैं ना, these sentences come together. So you can focus on to make a parajumble right, which I have not done in that mock.
रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग गेसेस एंड ऑड वन आउट। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑड वन आउट को तो बिल्कुल खेल समझते हैं एंड जस्ट पुट आउट गेसेस, क्योंकि नेगेटिव होना नहीं ऑड वन आउट में, इट्स टीटा। बट गाइस, ये समझो नेगेटिव नहीं होना है तो आपको मार्क्स भी तो नहीं मिल रहे। अगर आप ऑड वन आउट में गेस वर्क ना यूज करके आप सही से दिमाग लगा के करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्या पता 3 नंबर में तो आप 70 से 80 परसेंटाइल पे उछल जाओ। गॉट इट? सो डोंट पुट गेस वर्क इवन इन थीटा, बिकॉज मॉक में अपन थीटा में गेस वर्क लगा देते हैं। और मॉक में कभी किसी मॉक में आपका गेस वर्क सही हो गया 2-3, तो आपको लगेगा मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। बट आर दैट 2 to 3 क्वेश्चंस जेन्युइन? क्या वो कैट के टाइम पर भी यूजफुल होंगे? डेफिनेटली नहीं। सो गेस वर्क डोंट शो योर रियलिटी चेक। डोंट बिलीव ऑन गेस वर्क। राइट? ये था वीआरसी का, कि अपन टेबल बनाए एंड राइट डाउन आवर ओन पॉइंट्स। ये 4 लिखे हैं मैंने, यू कैन गो एज मच एज यू कैन इन डिटेल। राइट? चलो एलआरडीआई की तरफ बढ़ते हैं। नाउ एलआरडीआई का क्या है, थोड़ा डिफरेंट चलता है। वी विल नॉट गो इन टू टॉपिक वाइज बिकॉज टॉपिक्स आर मेनी। वी विल मेक अ टेबल एंड डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। देखो, फर्स्ट पार्ट बोलता है द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सेट्स। कभी कभार, कभी कभार क्या, मोस्ट एलआरडीआई में यही दिक्कत होती है कि मैंने सेट गलत चूज कर लिया और वो पूरा टाइम ले गया। द फर्स्ट टिप इन एलआरडीआई इज दैट you should select that set which is easiest of all। अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या मैंने वो सेट सिलेक्ट करा है जो कि पूरे मॉक में सबसे ज्यादा इजी है? इफ yes, then you are going on a right track, because selecting the easiest set will not only save your time but also boost up your confidence। अगर आपने 10-15 मिनट में एक सेट सॉल्व कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है कि मैं फोड़ दूंगा एलआरडीआई। 12 नंबर तो आप ला चुके हो, 12 नंबर मीन्स अराउंड 80 परसेंटाइल, यू हैव क्लियर्ड द कट ऑफ। सो ऑलवेज ऑलवेज डोंट कि भाई मैं 2 सेट के बीच में कंफ्यूज हो रहा हूं तो चलो अरेंजमेंट उठा लेते हैं। अरे अरेंजमेंट आपका फोटे है, वी अंडरस्टैंड, बट अरेंजमेंट कभी कभार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो देखो अरेंजमेंट टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है क्या, क्या वो इजीएस्ट है? बाय इजीएस्ट आई मीन कि जो सेट सबसे इजी हो और सबसे कम टाइम में हो सके। whether it's numbers, whether it's arrangement, whether it's bar graph, whether it's games torna, anything can be. So if your mock has 5 sets, 5 categories can be easiest of all, doable but can take time. This is my second priority set, can pick on third move। अगर मेरे ऊपर वाली दोनों फुलफिल हो गई तो मैं थर्ड पे ये वाला सेट ले लूंगा। फोर्थ सीम्स टू बी हार्ड, कोई सेट हार्ड है, अगर मेरे 3 हो गए तो फिफ्थ तो टफेस्ट ऑफ ऑल, इग्नोर दैट सेट इफ यू डोंट हैव टाइम। सो एक्चुअल में क्या है ये आप मॉक के बाद देखोगे कि एक्चुअल में कौन सा सेट किस कैटेगरी में जाता है। एंड देन आई सिलेक्टेड, मैंने कौन सा सेट सिलेक्ट करा किस कैटेगरी में। जैसे एक्चुअल में सबसे इजी सेट था सेट 2, पर मैं सिलेक्ट कर लिया सेट 5 को। आई एम गोइंग रॉन्ग। डुएबल बट कैन टेक टाइम, ये डुएबल था सेट 5 पर टाइम ले जाता, तो सेकंड प्रायोरिटी थी, पर मैंने कहा सिलेक्ट करा फर्स्ट प्रायोरिटी पे। मेरा टाइम लग, मेरे 25 मिनट लग गए। 25 मिनट आप एक सेट में लगा रहे हो तो समझो 20 मिनट बाद तो ऐसा लगने लग जाता है कि मैं सेट छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। हो सकता है मेरे से सॉल्व नहीं होगा, मैं दूसरा सेट ट्राई कर लेता हूँ। सो यू नीड टू सिलेक्ट इजिएस्ट ऑफ ऑल सेट्स। दिस इज द this has to be your priority। this way you can complete this table and analyze कि मेरा set selection कितना अच्छा हो रहा है mock by mock। right? then मैं अपने वही pointers जैसे मैंने VRC में लिखे थे same I will write down for LRDA। first pointer, have not selected the easiest one first।
Like you have seen, easiest is set 2 and I have not done set 2 first. Need to practice the round robin concept of games and tournament. गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट था, हो सकता था मैं वो कर लूं, पर वो राउंड रॉबिन कंसेप्ट पे था और मुझे वो याद नहीं था. सो दिस कैन बी योर disadvantage. Skipped one crucial information in arrangement set, which I've taken 5 more minutes. Always read each and every statement very carefully, very properly. Because एक भी स्टेटमेंट छूटी तो आपके टाइम वो ज्यादा ले जाएगा, और ये इस मॉक में हुआ. Good thing is that I didn't wasted time over the toughest one. अब जरूरी नहीं है अपनी सिर्फ बुराइयां लिखो, अगर आपने कुछ पहले वाले मॉक से इंप्रूव करा है तो राइट डाउन दैट ऑल्सो. इट्स नॉट अबाउट राइटिंग ओनली और कि भाई मेरे में ये बुराई है ये बुराई है. नो, राइट डाउन ईच एंड एवरी एनालिसिस अबाउट योरसेल्फ. करेक्ट. नाउ गोइंग टू क्यूए. क्यूए इज time consuming in terms of analysis because there are many topics. उसकी टेबल भी बड़ी बनेगी. लाइक यू आर सीइंग, ये पूरी टेबल बनाएंगे अपन, सेम जैसे वीआरसी में बनाई. टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉक में, मैंने कितने अटेम्प्ट करे और करेक्ट कितने हुए उसमें से. परसेंटेज, एक क्वेश्चन आया, मैंने अटेम्प्ट करा एक, सही हो गया एक. प्रॉफिट लॉस दो आए, दो अटेम्प्ट करे, दोनों सही. एसआईसी है, एक आया, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा, मुझे आता ही नहीं था. So this way you can make your table and see that in which topic you are lacking behind, right? Total 22 questions आए, मैंने 12 attempt करे, 9 were right. अब pointers. Done silly mistake of calculation in ratio and proportion. Calculation mistake ratio proportion में, वरना ratio proportion का सही हो जाता क्वेश्चन. एसआईसी है, एसआईसी आपने देखा था टेबल में, एक क्वेश्चन था, अटेम्प्ट नहीं हुआ. करेक्ट तो कैसी होगा जब अटेम्प्ट नहीं करा तो. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज it was based on this formula and this formula some people have forgot. भूल जाते हैं अपन ये फॉर्मूला कि भाई एस आई सी आई और एस आई के बीच में 2 साल का डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है और 3 साल के डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है. राइट डाउन योर फॉर्मूलाज. अगर आप कोई क्वेश्चन किसी फॉर्मूला की वजह से छोड़ रहे हो तो फॉर्मूला अपने एनालिसिस में लिखो ताकि वो आगे जाके याद रहे फॉर्मूला. Third point, always remember when three terms are in GP, then assume them A upon R, A, AR, so that calculation could be easy. तीन टर्म्स जब जीपी में होती हैं तो उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 20. सो अपन क्या करेंगे, a upon r into a into ar. So इससे r and r cancel, a cube is equal to 20. So a की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. दिस मेक्स योर कैलकुलेशन इजी एंड saves your time also. Also it means that b square is equal to ac. करेक्ट. तीन टर्म जीपी में तो इसका मतलब क्या हुआ, b square is equal to ac. Next point, revise the concept of circular tracks and THD again. इस मॉक में टीएचडी में सर्कुलर ट्रैक्स का क्वेश्चन था और वो सर्कुलर ट्रैक्स अपन को आता नहीं अच्छे से तो वो क्वेश्चन हुआ नहीं. दिस इज द कॉमन मिस्टेक्स और कॉमन lacking points which many people are doing. Do not skip question just by seeing the topic as the question from functions was doable. अपन सोचते हैं कि सिर्फ अर्थमेटिक ही अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि अर्थमेटिक ही इजी है, वही अब किया है हमने, पर ऐसा नहीं है. कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन टू डू दैट क्वेश्चन. सो ऑलवेज सी ईच एंड एवरी टॉपिक. क्वेश्चन सारे देखो, पेपर पूरा आंखों के नीचे से स्कैन होना चाहिए. देन यू शुड सिलेक्ट योर फोटे आउट ऑफ दैट, राइट.
Inequalities, remember, a plus 1 upon a is greater than equal to 2. This is the concept जो inequality के क्वेश्चन में काम आया होगा, और ये अपन लिख सकते हैं. Write down each and every key point of QA because QA is time consuming in terms of analysis. Because अपन फॉर्मूला भी होता है जो लिखते हैं, भूल गए, कुछ कंसेप्ट है तो वो भी लिखेंगे, कोई क्वेश्चन की सिली मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में तो वो भी वी विल जॉट डाउन हियर. आई होप you were clear in terms of all three sections. If you have any doubts, please write down those in comments because analyzing every mock is very important and we do not want कि analyze की वजह से आप अपना स्कोर में पीछे रहो. We will be very happy to solve your doubts, so please write down that in comments. Okay, अपन ने एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. पहले देखा वीआरसी, वीआरसी में टेबल बनाई, अपने टॉपिक्स लिखे, करेक्ट अटेम्प्ट्स एंड देन टक 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 पॉइंट्स करे. एलआरडीआई में सबसे पहला काम इजीएस्ट सेट ढूंढेंगे, इजीएस्ट सेट ढूंढने के बाद ही आगे बढ़ेंगे. फिर अपने पॉइंट्स लिखे गलतियों के क्या है, नेक्स्ट मॉक से पहले ये सारे पॉइंट्स एनालाइज करेंगे. क्यूए में सेम टेबल एंड राइट डाउन ऑफ फॉर्मूलाज. दिस विल हेल्प यू कि भाई नेक्स्ट मॉक में जाने से पहले मैं अपना सब कुछ एनालाइज करके जाऊंगा. ओके, some key points. Make proper key points of every section. Write in as much depth as you can, which we have discussed. Spending time on your analysis is the biggest investment for a good score. Analyze करो, आप लोग खुद इंप्रूवमेंट देखोगे बिकॉज एनालाइज करके आप अपने लैकिंग पॉइंट्स को सुधारने का चांस पाते हो कि मैं यहां लैक कर रहा हूं, नेक्स्ट वॉक में जाने से पहले मैं इसको सुधार के ही नेक्स्ट वॉक में जाऊंगा. Correct? Be consistent with the analysis for each and every mock till your final DE day. अपने एनालिसिस पे कंसिस्टेंट रहो. ऐसा नहीं शुरू में तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, एक दो मॉक का एनालाइज करा मैंने, चलो बहुत है. नहीं, इफ यू आर राइटिंग 30 मॉक्स, डू द एनालिसिस ऑफ 30 डैम मॉक्स. डू नॉट लीव any mock. If a particular topic is hitting you again and again, clarify its foundational concept. For example, प्रॉफिट लॉस में मुझे वेगिंग बैलेंस वाले में दिक्कत होती है कि फॉल्टी बैलेंस आ गया और सेलर ने फॉल्ट फॉल्ट करके दिया, बैलेंस में 1000 ग्राम था पर 800 ग्राम ही मेजर करके दिया. इस कंसेप्ट में मुझे क्लैरिटी नहीं है और मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूं देखते ही. सो क्लैरिफाई दैट. हु इज स्टॉपिंग यू, राइट? डू नॉट lie to yourself. Nobody is going to see your analysis book. Write the utmost clarity. अपने आप से झूठ मत बोलो. जितना सच उस एनालिसिस नोटबुक में लिख सकते हो उतना लिखो. जितना इन डेप्थ लिख सकते हो उतना इन डेप्थ लिखो. कोई नहीं चेक करने वाला आपकी नोटबुक. इट्स जस्ट बिकॉज कि मैंने ये गलती करी थी तो मैं आगे ये नहीं करूं. न्यू मॉक विदाउट एनालिसिस ऑफ प्रीवियस वन इज गोइंग टू बी अ वेस्ट. ऑब्वियसली सेम कंसेप्ट रिपीट हुआ तो मैं फिर वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊंगा. मुझे पता है मैंने फिर वो गलती कर दी, क्या फायदा दोबारा मॉक लिखने का. देयर इज नो फ्रूट without investing in your mocks. Do mistakes, but new one. Not repeat the past mistakes again. गलतियां करो, गलतियां सब करते हैं, पर नई गलतियां करो. पुरानी गलतियों को मत रिपीट करो. पुरानी गलतियों से सीख के ही नेक्स्ट मॉक के लिए जाओ. अपनी सारी फॉर्म, जैसे क्यूए में मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता था, मैं पूरा रट लूंगा पर मैं नेक्स्ट मॉक में नहीं दूंगा वो फॉर्मूला लर्न करने से पहले. राइट? So guys, please do proper analysis of each and every mock so that it can help you to improve your score. And tell us कि ये analysis करने से क्या आपको फर्क लगा, क्या आपको सच में score and improvement दिखा. We'll be very happy to answer your questions if you have any and to see your scores are improving. Thank you so much.